Assalamu alaikum everyone. In this video, I will tell you about Bitcoin, what's going in the Bitcoin and next scenarios क्या बनेंगे। और ये हमारी जो अभी ट्रेड रनिंग है ये हमने अपने पर्सनल ग्रुप में दी थी, ठीक है। और हमारा चैलेंज भी स्टार्ट है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ, ठीक है। और उसकी डिटेल्स जाने के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं या तो फिर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो ट्रेड शेयर की थी, फर्स्ट ट्रेड थी ये बीटीसी में, तो ये ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट में चल रही है और टारगेट जो हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि अब नेक्स्ट सिनेरियोस क्या बन सकते हैं बिटकॉइन में, और हम आने वाली अपनी जो भी ट्रेड्स हैं वो कैसे प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट की या लॉन्ग की, क्या करेंगे हम, आगे क्या होगा। तो चलिए बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्टिंग करते हैं 4H वाले टाइम फ्रेम से, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि ये हमारा जो था ये डाउन ट्रेंड था, एक अच्छा खासा क्रैश आया था, डंपिंग मिली थी। उसके बाद यहाँ से सैटरडे संडे टाइम फ्रेम में जस्ट कंसोलिडेशन हुई थी। उसके बाद ये ऊपर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी हंटिंग हुई। उसके बाद नीचे ये मतलब कि अब जो नीचे की लिक्विडिटी है उसको हंट करने जा रहा है बीटीसी, ठीक है। तो इसका जो टारगेट होगा वो कहाँ तक होगा और आगे क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी जो थी, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो सप्लाई जोन है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर रिटेस्ट करता है या तो फिर ऊपर सस्टेन करता है तो आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और जस्ट लिक्विडिटी हंटिंग हुई और उसके बाद डंप कर गई मार्केट। अब आप देखोगे कि ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन था उसको मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है और डाउन की तरफ ब्रेक डाउन भी कर लिया है। और इसके बाद अब क्या बनेगा, अब देखें, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ये, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा और इसको आप नोट करिएगा। आप देखेंगे कि आप ये 4H वाली जो एक कैंडल है वो इसके बिलो क्लोज हो गई है और अब नेक्स्ट हमारी अब जो ट्रेड्स होंगी वो हम प्लान करेंगे शॉर्ट की, ठीक है। अब वो कहाँ से करेंगे और क्या उसका टीपी स्टॉप लॉस होगा और हम उसको कैसे ले सकते हैं वो चलिए मैं आपको बता दूँ छोटे टाइम फ्रेम पर। अब हम आ जाएंगे सीधा 1H वाले टाइम फ्रेम में। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सप्लाई जोन कौन सा बन रहा है, ठीक है, जो नियर हो। हमारा जो सप्लाई जोन है वो ऑलमोस्ट ये बन रहा है, ठीक है। ये क्या जोन है ये मैं आपको बता देता हूँ, 94,000 से लेकर और 93,500 टू 94,000, ठीक है। अब ये जो रीजन है ये हमारा सप्लाई जोन है, मार्केट को आप चलने दो, ठीक है। और मार्केट अब जो कंटिन्यूसली मतलब जिस तरह से चल रही है तो आई होप कि ये वाली जो लिक्विडिटी है ये एंड होगी, उसके बाद ये भी आराम से हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट आप वेट करें इसका रिटेस्ट का, अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो आपने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के और नीचे की ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट आपने लाजमी करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस टीपी क्या होगा और हम ट्रेड को कैसे कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये आप देखेंगे कि यहाँ से हम अपनी एक ट्रेड प्लान करेंगे अगर मार्केट यहाँ पर आती है, ठीक है। तो उसका जो टीपी होगा वो ओवरऑल ये होगा, स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये 94,900, ठीक है। और आप इसको वेट करो, अभी नहीं आपने लेनी ट्रेड, वेट करना है आपने, मार्केट जब ये सप्लाई जोन पर आए उसके बाद रिटेस्ट करे इसको और तब आपने मतलब एक ट्रेड लेनी है डाउन की तरफ की बीटीसी में, और जिसका टारगेट आपने फर्स्ट ये लगाना है 92,200 और 91,000, ठीक है। और उसके बाद भी होल्ड करनी है, यहाँ पर आपने 80-90% ट्रेड क्लोज करके एंड होल्ड करना है अगर मार्केट डाउन जाती है तो। अगर नहीं जाती तो वेल एंड गुड। ये भी आपका ऑलमोस्ट कितना है, लाइक ये भी आपका 1:6 का रेशियो है, ठीक है। तो गौर करिएगा इस ट्रेड पर और जो है अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं इथीरियम की तरफ, इथीरियम में क्या चल रहा है और इथीरियम के नेक्स्ट क्या सिनेरियो बन सकते हैं आज आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इथीरियम में क्या चल रहा है, इथीरियम में भी सेम सिचुएशन है बीटीसी की तरह, लेकिन जो इथीरियम है वो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये अपनी एक मेजर सप्लाई डिमांड जोन पर आया हुआ है, ठीक है, मेजर डिमांड जोन। तो पॉसिबिलिटी यही होगी अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है, ठीक है, कि ये अपनी लिक्विडिटी हंट करेगा जो कि अराउंड अबाउट यहाँ पर 3,000 के आसपास है। उसके बाद ये अप जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो आप इस पर भी गौर करिएगा अगर आप इथीरियम में इंटरेस्टेड हैं, इथीरियम पर ट्रेड लेना चाहते हैं और किस तरह आप ले सकते हैं तो उसका भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने जो गौर करना है और आपने देखना है वो किन रीजन्स को, एक ये रीजन जो हमारा ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाला रीजन देखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो रीजन है ये लिक्विडिटी रीजन है, यहाँ पर इथीरियम आता है, लिक्विडिटी हंट करता है तो फिर ऊपर जाने की ट्राई करेगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये सप्लाई जोन है, अगर यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिलता है तो इस तरह से लोअर लॉस की सूरत में मार्केट अपना जो 3,000 का सफर है वो जारी कर सकता है, ठीक है। तो आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिएगा और नेक्स्ट सिनेरियोस क्या है मैंने आपको बता दिए हैं और आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप पंप का वेट कर रहे हैं तो फिर होल्ड करिए, अपने जितने भी आपकी होल्डिंग्स हैं उन सबको होल्ड करिए आप, ठीक है, 20 जनवरी तक। और इंशाल्लाह आई होप कि इस मंथ में हम अच्छा खासा ग्रोथ देख सकते हैं अपने ऑल्ट्स कॉइन में और अपने जो है बिटकॉइन में और इथीरियम में।
ठीक है, तो होप्स आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ समझ आई होगी और कुछ आपकी हेल्प करी होगी इस वीडियो ने। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जज़ाकल्लाह।